तो क्या हाल चाल, हम हैं आपके नीलेश सर। तो आज हम फिर से आपके बीच प्रकट हुए हैं क्लास 12 के मैथ को लेकर। और हम लोग इनवर्स पढ़ रहे थे और इनवर्स का जितना भी फॉर्मूला था उसको हम लोग क्या कर दिए थे, प्रूफ कर दिए थे। अब हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज करने वाला। और हम लोग ये जो सीरीज है, इस सीरीज का क्या नाम दिए हैं? तो इस सीरीज का नाम दिए हम लोग जीरो टू हीरो, है ना। इस सीरीज में अगर आप जीरो हैं तो आपको लास्ट सिलेबस कंप्लीट होते होते आपको क्या बना दिया जाएगा? मैथ का हीरो बना दिया जाएगा। और ये क्लास 12 का है और ये फर्स्ट बुक का ही है ना। पार्ट 1 का ही पढ़ रहे हैं हम लोग। ये देखिए क्लास क्या है, क्लास 3 है। और एक्सरसाइज हम लोग क्या आज कंप्लीट करने वाले हैं? एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करने वाले हैं। और आपको ऐसा पढ़ाएंगे हम लोग अभी, है ना, कि आपके डायरेक्ट दिमाग में सेट कर देंगे। आपके डायरेक्ट दिमाग में क्या करेंगे? सेट कर देंगे। तो चलिए बने रहें वीडियो में। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.1 का एनसीईआरटी है बाबू। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू। क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू। और प्रिंसिपल वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रेंज कहते हैं। चलिए प्रिंसिपल वैल्यू, तो हम लोग क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए वी नाउ दैट हम लोग जानते हैं कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इसका साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स क्या होता है बाबू? प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ा दिए थे, -π/2 से π/2। ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है बाबू? सर दिया है साइन इनवर्स -1/2। 1/2 एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। क्या फॉर्मूला पढ़े थे? कि साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है? तो माइनस साइन इनवर्स x। पढ़े थे ना? यस सर। तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। एक और फॉर्मूला आप पढ़े थे। अच्छा बताइए कि ये जो वैल्यू है, ये साइन में कितने डिग्री का वैल्यू है? साइन इनवर्स 1/2, साइन में कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है? तो होता है कितना होता है? तो 30 डिग्री होता है। कितना होता है? 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को ही हम लोग रेडियन में क्या बोलते हैं? 30 डिग्री। जैसे पाई रेडियन, पाई बराबर कितना डिग्री? 180। ठीक है। तो 90 को π/2 को, है ना, जैसे π/2 रहा तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। उसके बाद π/3 का मतलब क्या हो गया? 60 डिग्री। उसके बाद π/4 का मतलब क्या हो गया? 45 डिग्री। और एक होता है π/6, इसका मतलब कितना हो गया? 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। ये रेडियन के फॉर्म में है। ये इधर रेडियन हो गया, उधर क्या हो गया? डिग्री के फॉर्म में। तो 1/2 कितना होता है? तो सर 60। π/60 को क्या बोलते हैं? देखिए π/3 क्या बोलते हैं? सॉरी ये जो है ये π/6 का होता है। मतलब ये 30 का मान है। किसका मान है? 30 का। हम लोग मिस्टेक से 60 बोल रहे थे। π/6। ठीक है। एक और फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, इनमें से क्या पढ़े थे? कि यदि साइन इनवर्स साइन x, यदि साइन इनवर्स साइन x रहता था तो वैल्यू क्या होता था? x। देखिए साइन इनवर्स साइन, तो वैल्यू क्या होगा? यहां माइनस है तो वैल्यू क्या होगा? π/6। और ये जो π/6 है ये वैल्यू कहां बिलोंग्स करेगा? तो -π/2 से π/2। ठीक है। तो ये माइनस, ये कितना डिग्री हो गया? ये अगर इसको डिग्री में लाएंगे कितना होगा? तो ये भाई साहब 30 डिग्री है। -30 डिग्री। क्या -30 डिग्री? इसका रेंज क्या है? इसका रेंज क्या था? -90 से +90 के बीच में। तो क्या ये वैल्यू इसमें लाई कर रहा है? यस सर। इसलिए 100% क्या हो गया? सही हो गया। 100% क्या हो गया? सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना है? क्वेश्चन नंबर 2 का वही कहना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। लेकिन दिया क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे दिया है आपको cos इनवर्स √3/2। तो हम लोग वही लिखेंगे, वी नाउ दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका? cos इनवर्स इज कितना होता है? तो 0 से π। यस सर। क्या गिवन है? तो cos इनवर्स
√3/2, √3/2। तो बताइए कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू होता है सर? ये 30 डिग्री का, 30 डिग्री को क्या बोलते हैं? π/6, π/6। आपको डिग्री चार्ट याद होना चाहिए बाबू, ठीक है? डिग्री चार्ट ये भाई साहब, इसको आप किस क्लास से पढ़ रहे हैं? 10th में भी पढ़े, 11th में भी पढ़े, ठीक है? आप अगर ये डिग्री चार्ट याद नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को बना नहीं सकते हैं, ठीक है? डिग्री चार्ट याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फॉर्मूला एक पढ़े थे, यहाँ भी थोड़ा लिख दे रहे हैं बगल में ताकि पता चले कहां से आया है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू क्या होता था? एक्स। तो ये कॉस इनवर्स कॉस खत्म, क्या बचा? π/6। अब π/6 बिलोंग्स टू कहां? 0 से पाई। इसका मतलब है सर कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है, ये मान लीजिए 0 डिग्री हो गया, इधर कितना होगा? पाई का मतलब 180 डिग्री। हाँ मतलब 0 डिग्री, अगर कॉस का मान, अगर इसका वैल्यू 0 डिग्री आए और 180 डिग्री आए तो उसको सही माना जाएगा, या इनके बीच का कोई भी वैल्यू आएगा तो उनको क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। तो ये 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री यहाँ नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसलिए 100% सही है ना? ये रेंज है, रेंज क्या करता है? रेंज आपको आंसर मिलाने में सहायता करता है, ठीक है? चले तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं। तीसरा नंबर का क्या कहना है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2। चलिए वही फंक्शन लिखेंगे हम लोग। वी नाउ दैट, हम लोग जानते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या? कॉसेक इनवर्स इज, कॉसेक इनवर्स का क्या होता है? तो होता है इसका -π/2 से π/2 और -0। चलिए क्या गिवन है क्वेश्चन बाबू आपको? तो गिवन है कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2। तो बताइए कॉसेक में कितने डिग्री का मान होता है? तो कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका उल्टा कॉसेक हो गया। इसका मतलब है सर ये कॉसेक π/6 का वैल्यू है कि नहीं? यस सर, ये खत्म हो गया। यहाँ भी एक फॉर्मूला पढ़े थे, जहां जहां यूज हो रहा है फॉर्मूला को लिख दे रहे हैं। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर क्या था? एक्स था, एक्स का वैल्यू क्या है? π/6। अब π/6 बिलोंग्स टू कहां? रेंज में -π/2 -0। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का भी क्या कहना है? वही कहना है, बट यहां दिया क्या है? tan इनवर्स x, tan इनवर्स -√3 दिया। वी नाउ दैट, हम लोग सब जानते हैं कि tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इसका tan इनवर्स क्या होता है? -π/2 से π/2, है ना? इसका भाई साहब ये रेंज होता है। डोमेन तो इसका पता है, डोमेन क्या होता है? रियल नंबर r। चलिए tan इनवर्स -√3, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे बाबू आप लोग, क्या पढ़े थे? कि tan इनवर्स -x बराबर क्या होता है? -tan इनवर्स x। अगर नहीं पढ़े हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके देख लें, उसके बाद ये चैप्टर बनाना है। तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा, यस सर, -tan इनवर्स √3। अब बताइए कि tan में √3 वैल्यू किसका होता है? तो किसका होता है? तो 60 का होता है। 60 को क्या कहते हैं? π/3 की π/6? π/3 क्या कहते हैं? π/3। एक और यहाँ फॉर्मूला था, tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या? x। तो क्या होगा? -π/3 बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। आंसर हो गया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पहुंच चुके हैं हम लोग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना? इसको गलती नहीं करेंगे, इसको गलती करना नहीं है। यहां पर ये जो क्वेश्चन है, यहीं पे आप लोग क्या करते हैं? गलती करते हैं। गलती क्या होता है कि आप ये फॉर्मूला को हम लोग पढ़ाए होंगे, वो फॉर्मूला आप यहाँ पे नहीं लगा पाते, सुटेबल फॉर्मूला नहीं लगाते, इसके कारण गलती हो जाता है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। चलिए हम लोग पहले इसका रेंज लिख लें।
वी नाउ दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका सर, तो कॉस इनवर्स इज क्या होता है सर, जीरो से क्या होता है पाई, जीरो से पाई। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये कॉस इनवर्स -1/2 है ना। एक फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको, बोले थे कि माइंड में क्वेश्चन रखने के लिए, आपको घर में नहीं रखना है। क्या पढ़ाए थे कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स का जो फॉर्मूला आता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसको कहां रखना है सर, तो मूड़ी में रखना है, इसको आप लोग माथा बोलते हैं माइंड में। चलिए क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। यस सर। अब देखिए अब बताइए कि कॉस इनवर्स में, कॉस में 1/2 कितने का वैल्यू होता है, तो कितने का होता है बाबू, कितने का होता है, तो पाई/3 मतलब 60 का होता है। कितना का होता है, 60 का। यस सर। यहाँ पे ये दोनों, इन दोनों के लिए फॉर्मूला तो लिख दीजिए सर। अरे बालक सब लिख देंगे, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो गया एक्स, यहां से क्या निकल गया पाई/3, एक और नीचे हम कुछ नहीं, क्या है एक है, एक और 3 का एलसीएम क्या होता है 3, एक कम 3 कितना बार में आता है 3 बार में, 3 गुना पाई, 3 पाई और 3 कम 3 एक बार में, तो पाई कम पाई, क्या बचा 3 टका में 1 टका गया, कितना बचेगा 2 टका, 2 पाई बटा 3। ये बिलोंग कहाँ करेगा, तो 0 से पाई। अगर आपको शक है, ठीक है, इनका वैल्यू 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, या 0 डिग्री होना चाहिए या 180 डिग्री होना चाहिए, चलिए चेक कर लेते हैं इसको डिग्री में। और आपको लग रहा है तो 2 पाई, पाई का वैल्यू 180 बटा 3, 6 18 कितना हो गया 60 हुआ, 60 दूना 120। देखिए 180 के बीच में है कि नहीं, 0 से 180 के बीच में है, इसका मतलब ये 5-6 करोड़ % क्या है, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू साहब। ये tan इनवर्स है भाई साहब, tan इनवर्स -1। वी नाउ दैट ये एक ऐसा चैप्टर है, यहां से एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। बहुत हलवा क्वेश्चन है ना, यानी कि पूरा हार्ड लग रहा है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, tan इनवर्स इज, क्या होता है tan इनवर्स का, अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़ी, -पाई/2 से पाई/2, tan इनवर्स -1। क्या फॉर्मूला पढ़ा बालक, सर आप पढ़ाए थे कि tan इनवर्स -x होगा, इसका वैल्यू होता है माइनस tan इनवर्स x, तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा, tan इनवर्स 1 बचेगा, और tan में 1 का मान सर हम लोग तो जानते हैं कि पाई/4 का मतलब 45 डिग्री में होता है। यहाँ एक और फॉर्मूला था, क्या था, tan इनवर्स tan x, तो वैल्यू क्या होता था x। चलिए तो वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ से पाई/4 निकलेगा, ये बिलोंग करेगा, कहाँ बिलोंग करेगा, तो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में ये वैल्यू बिलोंग करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का बोल रहा है भाई साहब। 7 क्या बोल रहा है, यहाँ क्या दिया है, सेक दे दिया भाई साहब, सेक इनवर्स 2/√3, कोई दिक्कत नहीं है। वी नाउ दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स इज, क्या होता है बालक, 0 से पाई माइनस पाई/2, यही ना होता है, हाँ सर यही होता है। तो चलिए सोचने का नहीं है रे बाबा, 2/√3। अब बताइए ना सर कि सेक में कितना डिग्री का मान होता है, तो नहीं जानता है रे, सेक जो है कॉस का उल्टा है, कॉस में 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो उसी का तो गोतिया है, 30 का मतलब नहीं होता है पाई/6, नहीं पढ़ाए हैं, कोई तो पढ़ावे नहीं किया होगा। सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स, आंसर क्या निकला बबुआ, पाई/6 निकल गया। ये बिलोंग कहाँ करेगा रे बालक, 0 से पाई माइनस पाई/2, ये तेरा क्या हो गया
आंसर हो गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ गया। ओके, चलो 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्या बोल रहा है बाबू? यहाँ कॉट इनवर्स, कॉट दे दिया इस बार, तो हम लोग भी इसको उड़ा ही देंगे। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका बाबू? सर कॉट इनवर्स इज, कॉट इनवर्स का क्या होता है? कॉट इनवर्स का क्या होता है? 0 से पाई, 0 से पाई। चलिए, कॉट इनवर्स रूट 3 क्या होता है? कॉट में कितने डिग्री का मान होता है? तो कॉट में 30 का मान होता है बाबू। 30 को क्या बोलते हैं आप लोग? पाई बाय 6 बोलते हैं। एक उदाहरण अभी आप तुरंत हाँ ये सर, एक यहाँ ये कैसे होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो हम लोग पढ़े होंगे, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स, इक्वल टू एक्स। ये सी है, जी ने समझ लेना बचुआ। क्या हो गया? पाई बाय 6 बिलोंग्स टू 0 से पाई। इसका मतलब समझा भी दिए थे हम लोग उस दिन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? यहाँ कॉस दे दिया है, ये भी क्वेश्चन खतरनाक है, इस क्वेश्चन में भी आप लोग फंसिएगा। वी नाउ दैट द प्रिंसिपल वैल्यू, किसका प्रिंसिपल वैल्यू? आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका सर? कॉस इनवर्स इज। कॉस इनवर्स क्या होता है? तो 0 से क्या होता है? पाई, 0 से पाई। तो कॉस इनवर्स -1 बाय रूट 2। फॉर्मूला क्या बोल रहा था? फॉर्मूला बोल रहा था कि जब कॉस इनवर्स -x रहे तो इसका जो रिजल्ट होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। पाई माइनस क्या होता है? कॉस इनवर्स x होता है। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 2। अब तो सब कोई जानता है कि कॉस में ये कितने का वैल्यू है? सर 45 को ही पाई बाय 4 बोलते हैं। तो बोलते हैं तो लिख दीजिए, यहां से क्या फार्मूला निकल गया कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या होगा? एक्स। ये क्या निकला यहाँ से? पाई बाय 4 निकल गया। इसके नीचे में कुछ नहीं, क्या एक है एलसीएम 4, 4 एका 4, 4 पाई का पाई होगा ना, 4 एका 4, तो कितना हो गया? 3 पाई बाय 4 बिलोंग्स टू कहाँ? 0 से पाई। डाउट हो रहा है क्या सर बिलोंग कर रहा है कि नहीं? वैल्यू देख लीजिए, 3 गुना पाई का वैल्यू 180 बटा 4 कितना होगा? तो 4 चौके 16, 4 4 5 45 चौके 180, अब 45 तिया 135, 45 तिया 135। देखो 0 से 180 मतलब 0 से 180 के बीच में ना है ये तो है। अगर डाउट लगे तो चेक कर लो, टेंशन नहीं लेना है, उधर चेक है ना। जैसे बीमारी का चेक कराता है ना, इधर भी आंसर का चेक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? इसमें दिया कॉसेक इनवर्स। We know that the principal value of cosec inverse, cosec inverse क्या होता है? पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 माइनस 0। क्या रिजल्ट है? क्वेश्चन क्या है? कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2। क्या फॉर्मूला था इसमें? था सर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या था? माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये माइनस बाहर निकल गया, क्या निकला? कॉसेक इनवर्स रूट 2। कॉसेक में बताइए कितना का मान होता है? तो सर ये तो 45 है, रूट में तो केवल 45, 45 का मतलब क्या हो गया? पाई बाय 4। आंसर तुरंत निकल जा रहा है भाई साहब। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स। यहाँ क्या निकल गया? माइनस पाई बाय 4 बिलोंग्स टू, सब लेक्चर लिख देना है लास्ट में ताकि मास्टर को लगे कि बच्चा जान रहा है।
भले कुछ ना जाने अलग बात है, क्या है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। अब हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है क्या है, फाइंड द वैल्यू, हम लोग को वैल्यू निकालना है, वैल्यू चाहिए, मान चाहिए ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, आज हम इसको खत्म करके ही दम लेंगे। छोटा चैप्टर है ये, दम लेना क्या है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है एक बार लिख दें हम अपने हाथ से। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अच्छा, इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना है, क्या लगाना है, दिमाग। देखिए ऐसा काहे घेर दिए सर लाल कलम से, खतरा इसको बनाना है का। यस सर, खतरा बनाना है और लिखना है करिया कलम से। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। फॉर्मूला पढ़े थे, हम बोले थे इसको माथा में रखना है, तो को बचा अभी तक कॉपी में रखा है, वो नहीं चलेगा, माथा में रखो इसको। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2। अब देखो यहाँ x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ -1/2, यहाँ क्या है -1/2, तो यहाँ भी क्या है -1/2। यहाँ cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ। अब बताओ ये tan में 1 कितने का होता है, तो tan में 1 होता है π/4 का। इन दोनों से रिजल्ट क्या निकल गया सर, π/2 निकल गया। क्या निकल गया, π/2 निकल गया बाबू। तो यहां से क्या निकलेगा, π/4 प्लस π/2। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो बाबूआ 4 और 2 का एलसीएम, 4 और 2 का एलसीएम 4, तो 4 का 4 एक बार में, पाई एक पाई, 2 का 4 दो बार में, तो 2 गुना पाई 2 पाई, आंसर 2 टका 1 टका 3 पाई, 3 π/4, दिस इज योर आंसर। ये लागो आंसर तोरा बुझले। हाँ सर, चल तब आगू पढ़ भाई। क्या बोल रहा है भाई साहब, इसमें वैल्यू का निकालना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कॉस इनवर्स लिख दें क्या, खूबसूरत एक बार लिख दिया जाए इसको, 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अच्छा बताओ बाबू कि कॉस में 1/2 कितने का होता है, सर π/3 होता है, π/3 का मतलब 60 डिग्री का होता है। आगे बढ़िए। अच्छा ये दो जो है, दो को हम तत्काल बाहर रख रहे हैं, बाहर रख दी। अब बताइए कि साइन इनवर्स में 1/2 किनका होता है, तो सर इसका जो होता है ना, इसका होता है π/6। किसका होता है, π/6, मतलब साइन मतलब 1/2 साइन में कब होता है, 30 डिग्री का। चलिए अब यहां से क्या निकल गया वैल्यू, π/3 निकल गया, प्लस यहाँ बाहर में 2, अब ब्रैकेट का मतलब गुना, पढ़े होंगे आप लोग, दो फॉर्मूला का यूज हुआ, हम लोग दोनों फॉर्मूला का यूज है, दोनों फॉर्मूला लिख दे रहे हैं हम लोग। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स। चलिए तो यहां से क्या निकल गया बाबू, π/6। 2 काम 6 आता है, हाँ सर, बहुत सारा बच्चा नहीं आ रहा होगा, खोजना घर में जाके। क्या निकला, 2 काम 6 3 बार में, तो इधर बचा π/3, इधर क्या बचा, ऊपर में पाई नीचे में 3, π/3 और π/3। अच्छा एक बात बताओ कि π/3 को कितना बोलता है, सर π/3 को हम लोग बोलते हैं, π/3 का मतलब कितना हो गया, π/3 मतलब 60 रे, हाँ 60 और 60 120 हुआ ना, यस सर। अब एलसीएम ले लो, 120 को ही क्या बोलते हैं, 2π/3, एलसीएम 3 आया, ऊपर में पाई प्लस पाई, पाई कितना पाई, 2 पाई, और 2 पाई बटा 3 है, क्या हो गया आंसर। ये क्या हो गया आंसर। जो भी फॉर्मूला का यूज हुआ इधर आपके कोना में राइट साइड में पड़ा हुआ है, ठीक है, यस सर। चलिए अब ये जो है, ये 13 नंबर जो क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्या है, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका 4 गो ऑप्शन दिया था, लेकिन हम पीपीटी में 4 ऑप्शन नहीं लिख सके, ठीक है, तो हम बना ही दे रहे हैं। क्या है कि
साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई। ठीक है, तो y बराबर क्या होगा? तो y बराबर होगा गुरुजी साइन इनवर्स x। ठीक है, एलएचएस आरएचएस का बराबर है, आरएचएस किसका बराबर होगा? एलएचएस का। इसमें हमको निकालना है कि ये जो y का वैल्यू है, ठीक है, इसका रेंज क्या होगा? तो इसका रेंज क्या होगा? बाय मिस्टेक अगर ये बाय समझिए, अगर ये साइन इनवर्स इधर आएगा तो क्या बनेगा? साइन बन जाएगा। तो x बराबर क्या निकल गया? साइन y निकला। तो अब बताइए कि y का रेंज क्या होगा? y का रेंज, अच्छा साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? साइन इनवर्स का जो रेंज होता है, साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वह रेंज होता है -π/2 से π/2। और ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट का मतलब क्या है? ये क्लोज ब्रैकेट है। और क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि हम जो है सर -π/2 से π/2 के बीच का सारा वैल्यू लेंगे, लेकिन 90 -90 को और +90 को भी लिया जाएगा। आप 11th में सेट्स में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, नहीं तो हम थोड़ा सा जानकारी आपको दे दिए। अब बताइए इनका जो वैल्यू होगा, इनका क्या कहना है कि इनका कहना है कि y का जो मान है वो -π/2 से ज्यादा होगा और 90 से क्या होगा? π/2 से कम होगा, लेकिन -90 भी होगा और +90 भी होगा। ये रहा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है? अगर यहाँ पे अगर ये बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन ऐसा दिया रहता सर कि यहाँ पे दिया रहता है tan इनवर्स x इक्वल टू y, अगर आपको y का अगर tan इनवर्स अगर लिखना होता तो y का वैल्यू क्या होता? y का वैल्यू तो हम क्या बोलते हैं कि इनका जो है, इसका जो tan इनवर्स का जो रेंज होता है क्या होता है? -π/2 से π/2 होता है ना। तो अब बताइए रेंज इसका तो क्या होगा? इसका वैल्यू y का मान -90 से अधिक और +90 से कम, बट यहाँ पे वह -90 को नहीं ले सकता है, ना ही वह +90 को ले सकता है। तो ये इसका फाइनल आंसर होता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, कोई डाउट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में एक क्वेश्चन आपके बीच आया, इसका ऑप्शन दे दिए, आसान था इसलिए दे दिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, चलिए बनाते हैं थोड़ा सा। अब बताइए कि tan इनवर्स, tan में ये कितना रूट कितने का होता है? तो सर ये जो रूट होता है वो π/3 का होता है, मतलब 60 का होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पढ़े होंगे हम लोग, एक बड़ा खूबसूरत सा ये और डाउटफुल है ना। क्या पढ़े थे कि सेक इनवर्स -x बराबर क्या होता है? तो पाई माइनस सेक इनवर्स x। अब डायरेक्ट नहीं करेंगे, ये माइनस को आप डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते हैं, माइनस को बाहर निकालना होगा किसके साथ? पाई के साथ। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x। यहाँ पे हम लोग मंथली ब्रैकेट का यूज करते हैं। क्या रिजल्ट होगा? पाई माइनस सेक इनवर्स 2। यहां से ये खत्म, क्या बचा? π/3 माइनस, अब बताइए सेक में कितने डिग्री का वैल्यू बताइए जल्दी। तो सेक में कितने डिग्री का वैल्यू होता है बाबू? सेक किसका उल्टा है? कॉस का। कॉस में 1/2 वैल्यू कितने का होता है? तो भाई साहब 60 का होता है। 60 का मतलब क्या हो गया? π/3। क्या हो गया? π/3। क्या हो गया? π/3। चलिए थोड़ा सा अब देखिए, π/3 माइनस ये पाई, ये दोनों सेक इनवर्स सेक π/3, ये खत्म हो जाएगा, ये दोनों क्या बचेगा? π/3। चलिए थोड़ा सा, अब ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को खोल दिया जाए, माइनस, और जहां माइनस है वहां क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। क्या रिजल्ट होगा? अब देखिए ये π/3 और π/3, π/3 मतलब क्या हो गया? 2π/3 और यहाँ -π। ठीक है, आप इधर एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हटाइए, एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या एक है 3 1 3, इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम 3 होगा। 3 काम 3 एक बार में, 1 काम 3 3 बार में, तो 3 1 3, 3 काम 3 एक बार में प्लस पाई। अब देखिए क्या होगा? पाई पाई 2 पाई माइनस 3 पाई बटा 3। 3 टका कर्जा था, 2 टका दे दिए है ना। इन दोनों में बड़ा कौन है? 3। 3 के पास है माइनस, आंसर क्या होगा? माइनस में। तो क्या रिजल्ट हुआ? -π/3। बताइए तो ऑप्शन कौन है कहीं? देखिए बीच में दुबक के बैठा भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, और है क्या? नहीं सर, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है बाबू कि आपका एक्सरसाइज 2.1 बेहतरीन रूप से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। क्या क्या कंप्लीट हुआ? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। हाँ सर हो गया इंट्रोडक्शन। फॉर्मूला हो गया, यस सर फॉर्मूला भी हो गया। उसके बाद क्या हुआ बाबू? फॉर्मूला का प्रूफ कैसे हुआ, ये भी हो गया। उसके बाद क्या हुआ? एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद किसका पारी है? 2.2 का। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आपके बीच में फिर से जो प्रकट होंगे तो 2.2 को लेकर। ठीक है, अगर यहां तक पढ़ाया हुआ में से अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स एकदम इंतजार कर रहा है ना, कमेंट एकदम ओपन है। आप एकदम बिल्कुल बेहिचक कमेंट कर सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो डाल देंगे। ठीक है, एकदम डरना नहीं है, एकदम आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है एकदम बिल्कुल कमेंट करें। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में किसको करने वाले हैं? तो 2.2 को। अगर यहां तक मेरे पढ़ाई में से एक 0% अगर मान लीजिए 0.1% भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो जरूर कमेंट करें। ठीक है, अगर 100% समझ में आ रहा है तो हम लोग ठीक ठाक आपको क्या कर सक रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, और हम लोगों का टारगेट है बाबू, टारगेट क्या है कि आउट ऑफ 100 में 100 लाने का। ठीक है, आउट ऑफ 100 में 100 लाने का। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि जब हम लोग 12वीं क्लास लिखे थे उस टाइम में हम लोग अपना सपना को नहीं पूरा कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उस टाइम में हम लोग 100 में कितना लाए थे? तो 99 लाए थे, है ना। ये किसका था? ये 12वीं क्लास का था। और 10th में भी हम लोग का सेम था बाबू, 10th क्लास में भी हम लोग कितना लाए थे? तो ये 10th का है। किस क्लास का है? 10th का मैथ में भी हम लोग कितना लाए थे? 99/100। 12 में भी कितना लाए? 99/100। ठीक है, तो आपका पारी है ना। हम लोग मिल के मेहनत करेंगे और हम लोगों का जो सपना था, मेरा जो सपना था आप लोग पूरा करेंगे। ठीक है, ये मेरा सपना है, मेरा सपना है। ठीक है, और कौन पूरा करेंगे? तो आप लोग करेंगे। ठीक है, चलिए मिल के पढ़ेंगे हम लोग। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, इस चैनल से आप क्यों जुड़ेंगे? इस चैनल में सबसे पहले आपको कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद पीवाईक्यू सीरीज लाया जाएगा। मतलब जो चैप्टर आप पढ़े उस चैप्टर से क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ उसको हम लोग लाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद एमसीक्यू करवाएंगे, मतलब चैप्टर पढ़ने के बाद। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि आप लोग के अगर 80 नंबर का एग्जाम होता है तो 80 में से 30 नंबर एमसीक्यू आता है, तो उसका वेटेज ज्यादा है, इसलिए हम लोग एमसीक्यू सीरीज भी लाएंगे। उसके बाद हम लोग देंगे लास्ट में आपको वीआईपी क्वेश्चन जो देंगे उसका भी सीरीज लाएंगे। ये है हम लोगों के साथ जुड़ने का फायदा। इससे बाहर कुछ हो सकता है? इससे बाहर 1% भी चांस नहीं है कि हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप हमारे चैनल से क्या हुए, जुड़े। ठीक है, अपने पढ़ें और अपने दोस्तों को भी क्या करें, इस चैनल के बारे में बताएं। ठीक है, हम लोगों का यही सपना है कि हम लोग अपने इलाके के बच्चे, हम लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं और झारखंड में हम लोग फर्स्ट टाइम हम लोग ये शपथ लिए हैं, ये करने का शपथ तो नहीं बोल सकते, हम लोग को एक छोटा सा प्रयास है कि हम लोग कंप्लीट सिलेबस को आपके फ्री यूट्यूब में पढ़ाने का प्रयास करें। और हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये कर पाते हैं कि नहीं। हम लोग पूरा मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत पूरे करें। ठीक है, तो चलिए यहीं तक। अब हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज इनवर्स का 2.2 में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।